तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं? तो देखिए, मैं उठ गई हूँ, अभी मॉर्निंग हो गई है और सबसे पहले उठकर मैं नाप रही हूँ अपना वेट। तो आज मेरा वेट है 57.50। तो 15 है, 57.15 है। कल मेरा वेट था 58 पॉइंट कुछ था। तो आज काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले वेट नापा मैंने, उसके बाद मैं यहाँ पर पी रही हूँ गर्म पानी। तो इस मिल्टन में मैं गर्म पानी रख लेती हूँ कर एक बार ही, और सुबह उठकर मैं यहाँ पर पी लेती हूँ गर्म पानी। तो हमें सुबह गर्म पानी पीना चाहिए उठकर, क्योंकि गर्म पानी से जो है फ्रेश हो जाते हैं अच्छे से और हमारा पेट भी जो है हल्का रहता है। तो गर्म पानी आप लोग ज़रूर पीजिए। अगर आप लोग कोई पानी पीते हैं, जैसे जीरे का पानी या धनिए का पानी, कोई सा भी पानी आप लोग पीते हैं, सौंफ का पानी, तो ज़रूर पीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल पानी पी रही हूँ, नॉर्मल गर्म पानी। तो पानी को जो है कभी भी एक साथ ना पिएं, सिप सिप कर ही पानी को पिएं। तो इससे जो है हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है। तो ये वाली आदत आप लोग ज़रूर डालिए सुबह उठकर। तो ऐसा करने से जो है हमें बहुत ही हल्का महसूस होता है। तो मैंने कल अपना वेट नापा था फ्रेंड्स। तो कल मेरा वेट था 58 पॉइंट कुछ और आज मेरा वेट है 57.15। तो कितना मतलब फ़र्क पड़ा है आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ पर पानी भी पीकर वो हो गई हूँ। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो देखिए, बाहर अभी कितना अंधेरा हो रखा है। तो बाहर अभी लाइटें जली हुई हैं और अभी जो है अच्छे से भी उजाला नहीं हुआ है। तो काफ़ी अंधेरा है बाहर। बाहर का नज़ारा दिखा लिया है मैंने आपको। अभी टाइम हो रहा है 5:30 के टाइम लगभग है अभी टाइम। तो आजकल तो जो है 6 साढ़े 6 बजे तक अंधेरा ही रहता है। तो इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ और एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ अपने और काम। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। ये शुरू में स्टार्टिंग में ही हमें एक्सरसाइज करना स्टार्ट नहीं करना है। पहले अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस तरह से कर रही हूँ। इससे जो है हमारा जो है शरीर बहुत अच्छा मतलब बना रहता है और बॉडी भी जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है। तो इजी इजी एक्सरसाइज है जितनी भी हैं, कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबल लगे उस तरह से कीजिए। कभी भी किसी एक्सरसाइज को ज़बरदस्ती ना कीजिए जो बहुत हार्ड हो और आप उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं तो सिंपल वाली एक्सरसाइज करती हूँ जो जो इजी होती है। और अगर आप लोग किसी एक्सरसाइज या योगा को कर रहे हैं तो पहले उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही वो परफेक्ट होता है। तो ज़बरदस्ती अगर हम सोचेंगे कि एक बार में ही हमारा कोई भी एक्सरसाइज है वो परफेक्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए पहले उसको कुछ टाइम तक प्रैक्टिस करें, ट्राई करें, तब जाके आप उस एक्सरसाइज को परफेक्ट करें। तो मैं जिस तरह से रूटीन बनाती हूँ अपना, जिस तरह से अपनी दिनचर्या होती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों के पास भी कोई सजेशन होता है और आपको कुछ अपनी एडवाइस देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कुछ चीज़ें आप मुझे बताएंगे। तो इससे जो है एक अच्छा तालमेल बना रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैं अपने हाथों को नीचे ज़मीन पर बिल्कुल समतल रख ले रही हूँ और इसके बाद धीरे धीरे करके अपने पैरों को स्ट्रेच करूँगी। तो एकदम से ना करें, इससे आपको नस वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज को करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितनी मतलब जो धीरे से होती हैं कुछ एक्सरसाइज, उन्हें करना है। और जैसा जैसा आपको कंफर्टेबल लगे बीच बीच में आप अपने शरीर को जो है रिलैक्स भी करें, एक साथ ही बिल्कुल ना करें। तो रिलैक्स भी करें और रिलैक्स करने के बाद फिर दोबारा से एक्सरसाइज को शुरू करें। तो देखिए, यहाँ पर मैं कितने मतलब इजीली कर रही हूँ। इससे जो है आपके साइड, पेट, हर चीज़ जो है घट जाता है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करा हुआ है। जो मेरी एक्सरसाइज है मैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। तो सुबह जो है कम से कम आधा घंटा जितना अगर हम अपनी एक्सरसाइज के लिए समय देते हैं तो उससे जो है काफ़ी हमारे शरीर पर फ़र्क पड़ता है। पूरे दिन में आधा घंटा तो हम अपने लिए भी निकाल ही सकते हैं। बाकी जो घर के काम होते हैं वो तो दिन भर लगे हुए ही रहते हैं, लेकिन सुबह उठकर हम जो भी हाउसवाइफ होती हैं, एक बार अपने लिए टाइम निकालना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम किस तरह से अपने बॉडी को जो है
रिलीव कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिन्हें करने से बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत मतलब सुकून कह सकते हैं, तो ऐसा हमें महसूस होता है। यहाँ पर मैं बैंड कर रही हूँ कमर को, तो ये मैंने एकदम से नहीं करा है, धीरे धीरे करें। अगर आप भी करना चाहें तो धीरे धीरे से जो है स्टार्ट करें। यहाँ पर आप अपने एड़ियों को पकड़कर इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को, तो इससे जो है हमें सपोर्ट मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो दोनों साइड से मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। मैंने उस साइड होकर भी दिखाया और सामने भी कर रही हूँ मैं आपके सामने। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार जो है ट्राई कर लीजिए कि कैसे करके जो है हमें इससे करना है। यहाँ पर मैं अपने हेड को ज़मीन से लगा रही हूँ अपनी एड़ियों का सपोर्ट लेकर, यानी कि हमें अपनी एड़ियाँ पकड़कर करनी है। और इस तरह से जो है संभल कर, क्योंकि मेरा जो ये मैट है ये थोड़ा फिसल रहा है, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैंने आज अपना योगा मैट नहीं निकाला हुआ है, तो कल से मैं अपने योगा मैट को निकालूंगी और उसमें जो है एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा रहता है। अब करते हैं हम बैठी हुई एक्सरसाइज। तो देखिए, सबसे पहले अपने हाथों को हम इस तरह से लॉक कर लेंगे फ्रेंड्स। लॉक करने के बाद अपने जो पैरों के हमारे पंजे हैं इन्हें इस तरह से पकड़ेंगे और अपने सिर को पैरों से लगाएंगे। तो इससे जो है शुरू में तो नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है, लेकिन बाद में जो है आसानी से हो जाता है। इस तरह से देखिए, आप भी कर सकते हैं ऐसे। बहुत से जो लेडीज़ें होती हैं या जेंट्स होते हैं, अगर वो हेल्दी होते हैं तो उनको थोड़ा ये करने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जितना आपका सिर जितना झुका पाएँ आप उतना ज़रूर कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं पैरों से लगा रही हूँ सिर को, तो आपको भी पैरों से ही लगाना है। और जो ये वाली एक्सरसाइज है ये तो बहुत इजी है, इसे तो सभी लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इससे हमारी एड़ियाँ बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। इन्हें राउंड राउंड घुमाना है, इधर उधर, पहले राइट और फिर लेफ़्ट, हमें इस तरह से घुमाना है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, सभी लोग कर सकते हैं इजीली, और करने में भी जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं तो इस तरह से करती हूँ। और इसके बाद जो है मैं अपने घर के कामों को करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अपने लिए आधा घंटा जितना निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिए। लेकिन जैसे अगर आप लोग सुबह उठकर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे होता है कि बहुत से घरों में स्कूल वाले बच्चे होते हैं और ड्यूटी वाले होते हैं, हस्बैंड लोग, कोई भी घर के सदस्य ड्यूटी जाने वाले होते हैं, तो उन्हें नाश्ता वगैरह जल्दी बनाना पड़ता है। और अगर आप सुबह टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो आप उन लोगों को ऑफिस भेजकर, स्कूल भेजकर बच्चों को उसके बाद भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है ब्रेकफास्ट करने से पहले ही अपनी एक्सरसाइज को कीजिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह से भी आप देखिए कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने सिर को भी ज़मीन से नहीं लगाया हुआ है और हाथों को भी जो है बिल्कुल भी ज़मीन से नहीं लगाया हुआ है। तो इस तरह से कीजिए आप एक बार, बहुत अच्छा लगता है करने में। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में जो है बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। तो मैं तो इसी तरह से कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जिन्हें खुद मैं प्रैक्टिस करती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ और वो हो भी जाती हैं फिर। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये थायराइड पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मैं भी थायराइड वाली हूँ, मुझे भी थायराइड है। तो ये वाली एक्सरसाइज करने से जो है बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। और हमारे गले में भी ये, हमें जो गले में प्रॉब्लम होती है थायराइड की, उसके लिए भी ये बहुत काम करता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने अपने दोनों पैरों की एड़ियों को उठा रखा है और इससे जो है जो पेट होता है, बहुत ज़्यादा इससे दबाव पड़ता है पेट में, तो पेट के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और इस तरह से धीरे धीरे कीजिए आप, जितनी देर तक आप रख सकते हैं अपने आप को इस तरह से उतनी देर तक आप रखिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत देर तक रखना है, जितनी देर तक आप ये चीज़ कर पाएँ उतनी देर तक करें। और इस तरह से नीचे से अपने हाथों को बेंड कर लें, कमर के नीचे से हमें अपने हाथों को बेंड कर लेना है इस तरह से। तो इससे जो है अच्छे से हो जाती है एक्सरसाइज। और बहुत मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होती है शुरू में इसे करने में, लेकिन बाद में हो जाता है। जो हमारा गला और है, जो हमारी मतलब ठुड्डी है, वो हमें अपने छाती से टच करनी पड़ती है, तो फिर ये एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। तो बाकी ये चेस्ट के लिए होती है, जैसे किसी की चेस्ट हैवी होती है लेडीज़ की, तो ये वाली एक्सरसाइज कीजिए। इससे जो है हाथों की मसल और चेस्ट पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो ये वाली एक्सरसाइज, अब हमारी जो मतलब हाथों का ये थाई होता है, थाई के लिए और हमारे चेस्ट के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। मैंने यहाँ पर सिर्फ हल्का सा करके दिखाया है आप लोगों को,
क्योंकि मेरा उतना ज़्यादा वेट नहीं है, तो जिनका ज़्यादा वेट है वो कर सकते हैं। तो जो जो आपको इजी लगे इस तरह से आप कीजिए, बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। तो हम लेडीज़ों का तो यही रहता है, सभी औरतें चाहती हैं कि हम फिट रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो बहुत ज़्यादा पतले भी अच्छे नहीं लगती हैं लेडीज़ें और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगती हैं। तो कम से कम जो हम लेडीज़ें होती हैं हाइट के अकॉर्डिंग, अगर हमारी हाइट 5 फीट है तो 5 फीट से 5.5 फीट वालों को हमारी जो वेट है हमारा 5 फुट 1-2 इंच वालों को कम से कम 55 से 60 के बीच वेट रखना चाहिए, और उससे ऊपर वालों को 60 से 65 के बीच चल जाता है अगर हाइट अच्छी है तो। और अगर कम है आपकी हाइट तो फिर 50 से 55 के बीच आपका वेट रहना चाहिए। तो मैं तो इसी तरह से, मतलब मेरे हाइट 5 फुट 2 इंच है, तो मैं अपना वेट जो है 55 से 60 के बीच ही रखती हूँ हमेशा। हालांकि मैं थायराइड पेशेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैं बैलेंस बना के रखती हूँ अपने वेट का, और मैनेजमेंट मेरा अक्सर यही रहता है। तो अभी भी जैसे आपने देखा होगा आज कि मेरा वेट 57.15 है। तो मतलब मैं 60 से ऊपर कभी भी अपने वेट को नहीं जाने देती हूँ। तो इसी तरह से बहुत अच्छा लगता है। जब शुरू में तो आलस लगता है एक्सरसाइज करने में कि कैसे हम एक्सरसाइज करें, लेकिन जैसे जैसे हम करते रहते हैं हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, तो फिर जो है बहुत अच्छा, मतलब करने में मज़ा आता है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करना अगर एक बार आप आदत डाल दोगे और आपको लगेगा कि नहीं हमें फ़िट होना है और हमें अपने आप को फ़िट बनाए रखना है, तो ये दिनचर्या में शामिल हो जाता है और आप खुद ही इसे फिर रोज़ करते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट फ्रेंड्स, और अब मैं आगे चलती हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए ब्लैक टी। तो मैं ब्लैक टी पीती हूँ, मुझे ब्लैक टी पीना बहुत अच्छा लगता है। दूध वाली चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन ब्लैक टी पीती हूँ, और बहुत कम मीठा डालकर। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ, देखिए अपनी ब्लैक टी लेकर, और अभी मैं थोड़ी देर छत में जाऊँगी, थोड़ा सा मतलब जो है घूमने के लिए। तो चाय पीते पीते छत का भी नज़ारा मिल जाएगा देखने को, और बाहर की खुली हवा भी मिल जाएगी। वैसे तो ठंडा है बाहर, देखिए आजकल कितना, मतलब हल्का हल्का कोहरा भी रहता है सुबह सुबह, पर फिर भी जब एक्सरसाइज करने के बाद बाहर निकलते हैं तो काफ़ी रिलीव महसूस होता है हमें। और ये देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो कितना अच्छा है बाहर का मौसम। यहाँ पर छत पर मैं अपनी टी को एंजॉय करूँगी फ्रेंड्स, और इसके बाद जो है मैं फिर नीचे जाऊँगी और आगे के काम करूँगी। तो ये रही आज की दिनचर्या मेरी, और इसी तरह से मेरा रूटीन रहता है। आप लोग अगर आज मेरे चैनल पर बिल्कुल नए आए होंगे तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर दे दीजिए, ताकि मैं भी आपकी चीज़ों को फॉलो कर पाऊँ। तो अभी तो मैं इसी तरह से वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा देवरानी का बेटा है, ये क्यूट है बहुत ज़्यादा, और शैतान भी बहुत ज़्यादा है। इसका नाम आदि है। तो ये अभी छत में है, मैं दिन के टाइम में अभी छत में आई हूँ, 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं अभी छत में आई हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मेरा वेट कर रहा था कि बड़ी मम्मी आएगी। साइड हो गिंचू। यहाँ पर मेरी देवरानी लोग सब हैं, और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर गार्डन में, अपने किचन गार्डन में। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेथी, लहसुन, मूली सभी चीज़ें लगा रखी हैं और बहुत अच्छी हो रखी है। और यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ खेत की बिल्कुल फ्रेश मूली। तो देखिए आजकल सर्दियों में मूली बहुत अच्छी हो जाती है, और कितनी अच्छी मतलब मूली हो रखी है। अपने गार्डन की सब्जियों की तो बात ही कुछ और होती है फ्रेंड्स। तो ये 2 मूली मैं ले जाऊंगी दिन के खाने में सलाद के लिए, और दिन में मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए रोटी। तो मैं दिन में रोटी भी खाऊंगी और चावल भी खाऊंगी। तो थोड़ी सी चावल ले लूँगी और 2 रोटी ले लूँगी। तो दिन का खाना थोड़ा मेरा हैवी होता है, भले ही मॉर्निंग का रात का थोड़ा कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन दिन में मैं खाना पूरा खा लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी यहाँ पर रोटियाँ भी तैयार हो गई हैं, और मेरी थाली में है रोटी, दाल और बैंगन आलू की सब्जी, मूली और चावल। तो ये है मेरे दिन की थाली। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो है मैं अब करूँगी अपने दिन के खाने को एंजॉय। आप लोग भी आ जाइए। आप लोग सोच रहे होंगे कितना सारा खाना है, लेकिन इतना तो चाहिए ही। अगर हम दिन भर काम करेंगे तो इतना हम हाउसवाइफ के लिए चाहिए ही होता है, तभी हम अपने घर की देखभाल को कर पाएंगे और अपने आप को फिट रख पाएंगे। हमें अपने आप को वेट लॉस करना है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि हमारे शरीर में कमजोरी आ जाए। तो इसलिए खाने का भी पूरा ध्यान रखें, और
तेल मसाला कम खाएं और ऐसी चीज़ मीठी चीज़ों से भी दूर रहें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए अब मैं खा रही हूँ दिन का खाना, और दिन का खाना खाने के बाद जो है मैं अपने बाद में फिर घर के जो थोड़े बहुत काम रह जाएंगे उनको निपटा लूँगी। और दिन का खाना खाने के बाद हमें एकदम से जो है बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, थोड़ा हमें अपने शरीर को चलते फिरते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना खाकर एकदम सो जाते हैं तो पेट में बहुत भारीपन सा महसूस होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन भी धो लिए हैं खाना खाकर, और यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने रखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने इस मिल्टन में पानी भरकर रख लेती हूँ एक साथ, ताकि ये हमेशा मुझे काम आ जाए, बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए चैनल को, और आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, मिलते हैं हम कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो लेती हूँ आप लोगों से मैं विदा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।